हेलो गाइस। आज हमारी फिजिक्स की सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम फिजिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है उसका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है एक उसकी स्टडी करेंगे। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी भौतिक राशि की विमा क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सके यूनिट के थ्रू और क्वांटिटी के थ्रू, और उसमें कितने नंबर में न्यूमेरिक वैल्यू में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन होती है, विमा होती है, वो ये बताती है कि जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन कौन सी यूज़ हुई है उस फिजिकल क्वांटिटी में। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, और साथ में उनकी पावर कितनी है, हम पावर उसकी निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि पहले हमें पता होना चाहिए उसके लिए कि यूनिट क्या है, उसकी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट क्या है। फिर यूनिट को हम किस में चेंज कर देते हैं, उसके डायमेंशन में चेंज कर देते हैं। जैसे हमारी यूनिट होती है मीटर लेंथ की, लेकिन उसकी फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें हम इसको इसमें रिप्रेजेंट करेंगे किसके, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारा मास होता है, मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम है, टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि की क्या होती है कि वह किन किन मूलभूत मात्रकों से मिलकर बनी है, और साथ में उनकी पावर क्या है। मतलब जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है एम एल टी थीटा, इनमें से किस किस का उपयोग किया गया है, साथ में किस क्वांटिटी में किया गया है, कि इनकी पावर कितनी है। ये क्या कहलाती है, हमारी डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लिखा भी है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रेफर्स टू दी पावर ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। किसी भौतिक राशि की विमा यह दर्शाती है कि उस राशि को व्युत्पन्न करने के लिए, मतलब बनाने के लिए, किन मूलभूत मात्रकों जैसे मास लेंथ टाइम का उपयोग किया गया है। साथ में उनकी घातांक क्या है, मतलब एम की पावर 1 है क्या, एल की पावर 1 2 क्या है, और टी की पावर क्या है। इसी हम क्या कहते हैं, डायमेंशन फार्मूले कहते हैं। जब हम सारे मास लेंथ टाइम जितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है इन सब का उपयोग करते हैं किसी भी सूत्र को दर्शाने के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डायमेंशन। जैसे मैंने बताया कि डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का उपयोग करते हैं। इनमें देखो आप, सबसे पहले लेंथ, तो लेंथ का क्या होता है, एल, इसकी यूनिट तो मीटर होती है, बट डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कैपिटल एल का। जैसे हमें कहीं भी लेंथ लिखनी है तो हम लिखेंगे एल। मास की क्या होती है, एम। टाइम का क्या होता है, टी। इलेक्ट्रिक करंट का होता है आई। टेम्परेचर का थीटा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। साथ में ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायमेंशन। हम डायमेंशन को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, देखो लेंथ होगी तो हम एल से, मास होगा तो एम से, और टेम्परेचर होगा तो टी से। हमारे में अधिकतर अभी उपयोग एल एम टी का ही होना है, ज़्यादा से ज़्यादा थीटा का होगा अभी हमारे इस वाले सेमेस्टर में, है ना। तो इसके आगे अब देखो आप कि कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ डायमेंशन फार्मूले के। डायमेंशन फार्मूले में सबसे पहले आप देखो क्या लिखा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर क्या लिखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस एक तरीके की दूरी होती है। दूरी की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। मीटर का जो डायमेंशन फार्मूला होता है डिस्टेंस का, वो होता है हमारा एल। और टाइम का होता है कैपिटल टी। याद रखना है, ये जो हमारा डायमेंशन फार्मूले होते हैं सारे कैपिटल लेटर्स में होते हैं। उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, ब्रैकेट के अंदर, जो हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसके अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो आप, जैसे एल अपॉन टी लिखा हुआ है, तो एल अपॉन टी हम लिखेंगे, तो एल, एल तो वहीं पर रहेगा, इसमें एल वहीं रहेगा, और टी यहाँ रहेगा, और टी क्योंकि नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। मतलब यदि हम इसकी देखें तो क्या होती है, एल टी-1, क्योंकि हमारा आया था एल अपॉन टी, तो टी ऊपर की तरफ जाएगा तो पावर किस में चली जाती है, नेगेटिव में चली जाती है। मैथमेटिक्स में ये सिखाया जाता है। इसके बाद आप देखो कि फोर्स, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की तो कैपिटल एम होती है, उसकी जगह एम ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए आप ए,
ये है हमारा एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है हमारा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग अपॉन समय होता है। और वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की हमने बताया अभी, डिस्टेंस की क्या होती है हमारी, डिस्टेंस की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है एल, अपॉन टाइम की होती है टी। टी इंटू टी है तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। अब देखना एम है, एल है और अपॉन में टी स्क्वायर है। एम है, देखिए आप, एम है कैपिटल में, देखिए यहाँ पे एम है, एल है और अपॉन में है क्या, टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। ये हमारी किसकी डायमेंशन हो गई, फोर्स की डायमेंशन हो गई। जैसे अब हमें निकालना है वर्क डन की, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की हमने देखी है क्या, एम एल टी माइनस टू, इंटू डिस्टेंस की क्या होती है, एल होती है। तो इसकी क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हमारी क्या होती है, इसकी डायमेंशन होती है, किसकी, वर्क डन की डायमेंशन होती है। तो आपका मेरे चैनल पे बहुत आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली टॉपिक में हम इसके ऊपर और न्यूमेरिकल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि और वीडियो बने तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।